क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां आपके चारों ओर सन्नाटा हो, लेकिन ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है? आज की ये कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे जंगल में जहां की खामोशी के पीछे छिपा है एक भयानक राज। रात का समय था। घने जंगल के बीच से गुजरती हुई कच्ची सड़क, जहां आसपास केवल पेड़ों की साएं साएं सुनाई दे रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और रास्ता लगभग वीरान था। राहुल और उसकी दोस्त नेहा, दो घुमक्कड़, किसी पुरानी जगह की खोज में निकले थे। किसी ने उन्हें बताया था कि उस जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर है जिसे दशकों से किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं जिसे जानने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं जुटाई। लेकिन राहुल को डर नहीं लगता था। वह हर अजीबोगरीब जगहों पर जाता था और वहां की कहानियां ढूंढता था। नेहा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन राहुल के साथ होने से उसे भरोसा था। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक पहुंचते हैं, अचानक उनकी कार का इंजन बंद हो जाता है। राहुल बार बार कोशिश करता है, लेकिन इंजन चालू नहीं होता। अंधेरा घना होने लगा और वातावरण में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। नेहा घबराई हुई बोलती है, राहुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। राहुल बोलता है, उसे सांत्वना देता है, कुछ नहीं होगा, हम बस यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और फिर इंजन ठीक कर लेंगे। लेकिन तभी उन्हें दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी तेज नहीं थी, लेकिन इतनी धीमी भी नहीं थी कि अनसुनी हो जाए। ऐसा लगा जैसे कोई दूर से चीख रहा हो, लेकिन वो चीख इंसान की नहीं लग रही थी। नेहा डरते हुए बोलती है, वो क्या था? राहुल आवाज की दिशा में ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, चलो देखते हैं। दोनों उस आवाज की दिशा में चलते हैं। चलते चलते वे जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर देखते हैं। वो मंदिर बुरी हालत में था। उसकी दीवारें टूट चुकी थी और उस पर झाड़ झंखाड़ उगाए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ किया हो। जैसे ही वे मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, एक भयानक ठंडक उनके शरीर को जकड़ लेती है। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस एक खाली जगह थी जिससे ठंडी हवा निकल रही थी। तभी राहुल की नजर मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ती है। वो किताब धूल से ढकी हुई थी, लेकिन जैसे ही राहुल उसे उठाने की कोशिश करता है, मंदिर की दीवारों से अचानक एक तेज चीख गूंजने लगती है। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से जाने के लिए कह रही हो। नेहा रोते हुए बोलती है, राहुल, चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल भी अब घबराने लगता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। वे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। हर कदम पर वो आहटें और तेज होती जाती हैं। अचानक राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। नेहा चीखती है, लेकिन उसकी आवाज भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। आखिरी चीज जो राहुल को याद है वो थी एक हाथ जो उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। आखिर वो चीख किसकी थी? मंदिर के पीछे क्या राज छिपा है? और क्या राहुल और नेहा इस भयानक रात से बच पाएंगे? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, जहां इस डरावनी दास्तान के और गहरे राज खुलेंगे।